प्रेज द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। आज का विषय है, आज का टॉपिक है, मसीह लोगों हम परमेश्वर का मंदिर क्यों हैं। आज का विषय है, आज का टॉपिक है, मसीह लोगों हम परमेश्वर का मंदिर क्यों हैं। मेरे प्रिय बहन भाइयों, आज हम इसके बारे में वचन से जानेंगे। तो हम वचन निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 3:16 वचन। हम वचन निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 3:16 वचन। आइए इस वचन को पढ़ते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। पहला कुरिन्थियों 3:16 वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। मेरे प्रिय बहन भाइयों, इस वचन का अर्थ है कि परमेश्वर का आत्मा, इस वचन का अर्थ है कि परमेश्वर का आत्मा मनुष्यों में निवास करता है। परमेश्वर का आत्मा मनुष्यों में निवास करता है और वे स्वयं अर्थात मनुष्य यानी हम लोग परमेश्वर के मंदिर हैं। हम लोग परमेश्वर के मंदिर हैं। यह दर्शाता है कि विश्वासियों को पवित्र होना चाहिए, क्योंकि वे परमेश्वर के निवास स्थान हैं, परमेश्वर के मंदिर हैं। मेरे प्रिय बहन भाइयों, इस वचन का आत्मिक अर्थ है, इसका मतलब है कि परमेश्वर मंदिर में नहीं बल्कि लोगों के हृदय में वास करते हैं। इस वचन का आत्मिक अर्थ है, इसका मतलब है कि परमेश्वर मंदिर में नहीं बल्कि लोगों के हृदय में वास करते हैं। यह विश्वासियों को एक पवित्र और आत्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। मेरे प्रिय बहन भाइयों, जैसा कि वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, यानी कि हम मनुष्य यानी कि हम लोग परमेश्वर के मंदिर हैं। परमेश्वर के मंदिर क्यों हैं? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हम मनुष्यों में यानी कि हम लोगों में वास करता है, इसलिए हम परमेश्वर के मंदिर हैं। इसलिए हम परमेश्वर के मंदिर हैं कि परमेश्वर का आत्मा हम लोगों में वास करता है। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, जब परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है, इसलिए हम परमेश्वर के मंदिर हैं। तो अब हमें शरीर रूपी मंदिर को यानी कि इस शरीर को कैसा रखना चाहिए? शुद्ध रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए और हमें इसको निर्दोष और निष्कलंक रखना चाहिए, बनाना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है कि हम प्रभु का जब आत्मा हमारे शरीर में वास करता है, हम परमेश्वर के मंदिर हैं, तो हमें शरीर रूपी मंदिर को शुद्ध, पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक रखना चाहिए। और हमें इस शरीर के जो भी शारीरिक और आत्मिक रूप से अशुद्धता से दूर रहना चाहिए। हमें शारीरिक और आत्मिक रूप से अशुद्धता से, बुराई से, अधर्म से, बुरे चाल चलन से दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर हैं, परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। तो अब हमें इस शरीर को शुद्ध रखना चाहिए और पवित्र रखना चाहिए, निर्दोष और निष्कलंक बनाना चाहिए। हमें एक अच्छा चाल चलन जीवन जीना चाहिए, आत्मिक जीवन जीना चाहिए। प्रभु के आत्मा के अनुसार हमें जीवन जीना चाहिए।
जैसा कि वचन कहता है कि परमेश्वर का आत्मा हमें किस लिए मिला है, किस लिए दिया जाता है कि हम परमेश्वर का आत्मा पवित्र और आत्मिक जीवन जीने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो कहने का मतलब है हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार अपना जीवन जिएं, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार हम चलें। जैसा परमेश्वर का आत्मा हमें अगुवाई करे वैसे ही हम उसकी अगुवाई में चलें, कहने का मतलब है। मेरे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर का आज का यही संदेश था। और जिन बहन भाइयों को यह परमेश्वर का संदेश अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट करना, फॉलो करना। और सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दें। गॉड ब्लेस यू ऑल।